बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 3.5। जो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी जिसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया था। जबकि जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है इसमें हमने एलसीएम निकाल करेंगे, इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.5 इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 10 है। जबकि अगर हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज को करें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1, 2, 6, 7, 11 एंड 12। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं 6 से हैं। तो हमने 6 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास है 1/a प्लस 2/a प्लस 1 प्लस 3 ये माइनस 3/a प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे इसको? तो सिंप्लीफाई हम करेंगे इसमें सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल कर हम इसको जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट होंगे 8 से कट करके हमें वो कट करना होगा। तो इसके हमने एलसीएम इस तरह निकालेंगे कि इसके हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट ये बनाना है, दूसरा जो इसका आंसर आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है 2 को। इसका हम एलसीएम किस तरह निकालेंगे? इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? a × a प्लस 1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो जब एलसीएम हम निकालते हैं तो यानी इसको क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस 1 से, और a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को a प्लस 1 से और a को हम किससे करेंगे? 2 से। ये 2a हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको हमने कोई चेंज नहीं करना है, इसको सेम एज इट इस तरह लिखना है। 3/a प्लस 2 आ जाएगा। इसके बाद अब इसको हम क्या करें? 1 को इसमें a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई करें तो एज इट हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। तो क्या होगा इधर? 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 ही आ जाता है। आगे हमारे पास क्या है? प्लस 2a डिवाइड में हमारे पास क्या है? a × a प्लस 1। आगे हमारे पास क्या है? माइनस 3/a प्लस 2। अब क्या करना है? ये प्लस a का प्लस है और ये भी प्लस का 2 है। 2a प्लस 1 है, क्या होगा हमारे पास? टोटल 3a हो जाएगा। आगे क्या है? प्लस 1 डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? a × a प्लस 1। आगे हमारे पास क्या है? माइनस 3/a प्लस 2। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है? इन 2 का एलसीएम निकालना है। इन 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? ये क्या जाएगा? a × a प्लस 1 और a प्लस 2। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया a × a प्लस 1 × a प्लस 2। अब हमने क्या करना है? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। a प्लस 2 को हम 3a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम a × a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें इधर क्या होगा? 3a प्लस 1 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? a प्लस 2 से। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या? माइनस है तो अंदर माइनस लगाएंगे। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को हम करेंगे a × a प्लस 1 से। तो a × a प्लस 1 मल्टीप्लाई करें दोनों को। 3a को पहले हम a प्लस 2 से करेंगे, यानी पहले a से करेंगे 3a को, उसके बाद 3a को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह 1 को हम पहले a से करेंगे फिर 2 से करेंगे। तो करें इधर मल्टीप्लाई। 3a मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? 3a²। 3a को 2 से करेंगे प्लस का 6 से, और ये 3a को हमने दोनों से कर दिया। अब 1 को करना है। 1 को a से मल्टीप्लाई करें a आ जाएगा, 1 को 2 से करें तो 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई
अब जो हमारे पास कट होते हैं उनको कैंसिल करना है, बाकी को ऐड कर लेना है हमने। 3a² माइनस का 3a², यानी ये प्लस क्या है ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 6a और प्लस का a, टोटल 7a हो गया। 7a में से हमने माइनस 3a करना है, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 4a बच जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 है, वो हमने प्लस का 2 इसी तरह लिख दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। इधर से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, तो इधर कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर से 2 दोनों में मैं 2 तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो हम क्या लेंगे इधर से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 इधर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 2 और a भी है साथ, तो a लिख देंगे प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर 1 बचेगा। उसके बाद नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। अब क्या होगा इधर कोई चीज कैंसिल होती है नहीं होती, तो हमारे पास ये क्या है इसका आंसर आ गया इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स बनाए पहले, यानी इन 2 पार्ट्स को हमने पहले एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व किया। इसको हमने कोई चेंज नहीं की, इसको एज इट इस तरह लिख दिया। इसका जब एलसीएम लिया था हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास ये आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ये जल्दी से अपने फिक्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा बेटा ये आपने नोट कर लिया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इसी तरह करना है, ऐसे है इसका आंसर निकालना है। आंसर निकाल कर उसको हमें सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, सिंपलीफाई करना है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2a ओवर डिवाइड में हमारे पास क्या है x माइनस 2a। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या है माइनस x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a स्क्वायर। इसके बाद थर्ड हमारे पास टर्म कौन सी है 2 ओवर x माइनस 3a। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये वैल्यू इसको हमने क्या करना है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, बाकी हमने दोनों को कोई चेंजिंग नहीं करना। तो करें इसको, क्या होगा ये 2a ओवर x माइनस 2a माइनस x माइनस 2। इसका हमारे पास मिड टर्म किस तरह ब्रेक करेंगे, मिड टर्म किस तरह ब्रेक करते होते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं मिड टर्म से निकालते हैं। मिड टर्म को हम फैक्टर बनाएंगे, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो पार्ट जो बनेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म वाला आना चाहिए। अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास जो मिड टर्म की वैल्यू है वो वाली आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इधर x स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या था 6 है, तो हम कौन से पार्ट बना सकते हैं, इधर माइनस का 3x है और माइनस का 2x है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, अगर ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 5x आता है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गई इसकी। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टर्म है हम इसको इसी तरह लिख लेंगे x माइनस 3a। अब हमने क्या करना है इसके फैक्टर बनाना है, कॉमन लेकर इसके फैक्टर बनाते हैं 2a ओवर x माइनस 2a माइनस x माइनस 2। इधर से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, इधर से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर x कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 3a। उसके बाद इधर से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं 2a, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो हम क्या ले सकते हैं 2a इधर से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या अंदर क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 3a बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। आगे का हम इसी तरह लिखेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करना, हमारे पास x माइनस 3a यूं ही आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है इस फैक्टर को लिखना है x माइनस 2a माइनस x माइनस 2। इसके कौन से फैक्टर बने, तो हमारे पास एक तो x माइनस 3a बन गया,
दूसरा कौन सा बना है x माइनस 2a। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इतना आ जाएगी प्लस का 2 ओवर x माइनस 3a। अब क्या करना है दो टर्म का यानी दो वैल्यूज का हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो इसके एलसीएम हमारे पास क्या आएगा एलसीएम निकालते हैं इधर। एलसीएम हमारे पास आएगा इसका x माइनस 2a इंटू और कौन सी वैल्यू हमारे पास ये दो दफा है इसको हम क्या करेंगे वन टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है x माइनस 3a। तो एलसीएम इसका x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a आ गया। अब हमें क्या करना है तो एलसीएम में ये इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई। तो क्या करना है 2a को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस 3a इंटू x माइनस 2a। उसके बाद ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x माइनस 2 इंटू x माइनस 2a। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास वो इसी तरह आ जाएगी प्लस का 2 ओवर x माइनस 3a आ गया। तो अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 को और इस तीनों वैल्यूज को। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे तो मल्टीप्लाई 2a बाहर रहेगा x x से होगा तो क्या होगा x क्या हो जाएगा x 2a से होगा तो माइनस का 2ax 3ax से होगा तो माइनस का 3ax और 3a 2a से होगा माइनस माइनस प्लस 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद x माइनस 2 को x माइनस 2a से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 4a आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या है x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a। लास्ट टाइम हमारे पास क्या है प्लस 2 ओवर x माइनस 3a। अब 2a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2a x स्क्वायर 2 से होगा 4 हो जाएगा a से होगा a स्क्वायर x। उसके बाद माइनस 6 a स्क्वायर x। उसके बाद 12 a क्यूब हो जाएगा। 6 को 2 से करें 12 आता है a को x से करें तो a क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का 4a। डिवाइड में क्या हमारे पास x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a। लास्ट में हमारे पास क्या है 2 ओवर x माइनस 3a। तो जो काट होते हैं वो काट करना है बाद में ऐड करना है हमने। हमारे पास कौन सी वैल्यू काट होती है पहले हमने a x स्क्वायर की वैल्यू देख ली कौन सी है इसमें और कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 2ax स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या देखना है a स्क्वायर x ये भी a स्क्वायर x है ये भी a स्क्वायर x है तो माइनस का 4a स्क्वायर x और माइनस का 6 ये क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर x। उसके बाद हमें a क्यूब वाली देखनी है a क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है तो क्या लिख देंगे प्लस 12a क्यूब। उसके बाद हमें क्या करना है x स्क्वायर की देखनी है x स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो x स्क्वायर हम इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद 2a प्लस का और माइनस का 4a क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 2a आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 2x x की कोई और वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख देंगे प्लस का 2x। डिवाइड में क्या हमारे पास x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a। लास्ट में हमारे पास क्या है 2 ओवर x माइनस 3a। अब हमें क्या करना है दोनों का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा ये आ जाएगा x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने वही x
प्लस का 12 ए क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 2x, इसको हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3x। ये उधर मल्टीप्लाई होगा, अब इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू ये तीन वैल्यू हमारी, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 2a इंटू x माइनस 3a। तो इधर मल्टीप्लाई करना है, x को पहले इधर लेकर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस 3a को इस पूरी इक्वेशन से लेकर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 11, 12। तो ये आप नोट कर लीजिए, जैसे उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। ये नोट कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन किस तरह किया हमने, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन ही किया, उसके बाद इसके दो पार्ट्स बनाए हमने। सबसे पहले ये इसकी जो मीटर है इसको ब्रेक करके हमने क्या बनाया, इसके फैक्टर बनाए, तो हमारे पास ये फैक्टर आए थे। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया था, इन दो का एलसीएम लिया, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आया था। उसके बाद हमने पूरे इस टर्म का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया एलसीएम। उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11, 12। तो इसमें से आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 12। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 11 एंड 12। तो अल्लाह हाफिज़।